हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू करियर पॉइंट यूट्यूब चैनल। आई होप जेईई मेन एग्जाम की तैयारी आपकी बहुत अच्छी चल रही होगी। लास्ट 25 ईयर्स से हम करियर पॉइंट पर स्टूडेंट्स को आईआईटी, जेईई, नीट, एम्स जैसे एग्जाम्स की तैयारी करवा रहे हैं और बहुत बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स करियर पॉइंट पर पढ़कर अपना डॉक्टर और इंजीनियर बनने का सपना साकार कर चुके हैं। इतने सालों में स्टूडेंट्स की मेंटरिंग करते हुए मैंने महसूस किया है कि जैसे जैसे एग्जाम नज़दीक आता है उनमें एक अजीब सी बेचैनी बढ़ने लगती है। ऐसी स्थिति नॉर्मली 7 से 10 दिन पहले क्या करें क्या न करें ऐसा असमंजस होने लगता है स्टूडेंट्स को। ऐसे में कुछ स्टूडेंट्स ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जो उनके रिजल्ट्स पर बुरा असर डालती हैं। आज मैं इस चैनल के माध्यम से आपको ये बताने जा रहा हूं कि एग्जाम के जस्ट 7 दिन पहले आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। मैं कुल 5 पॉइंट्स पर आपसे बात करूंगा और मुझे पूरा विश्वास है कि एग्जाम के 7 दिन पहले अपनाए गए ये 5 पॉइंट्स आपको एग्जाम में अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देने में मदद करेंगे और आप अपना बेस्ट स्कोर हासिल कर पाएंगे। तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट यह है कि क्या किया जाए और क्या न किया जाए। व्हाट टू स्टडी इन दीज लास्ट 7 डेज। बहुत से स्टूडेंट्स ये समझ नहीं पाते हैं कि इन दिनों में उन्हें क्या पढ़ना चाहिए। मैं आपको बताता हूं कि इन दिनों में आपको क्या पढ़ना चाहिए। आप ध्यान रखिए, केवल आपको क्लास नोट्स, क्लास एग्जाम्पल्स और शॉर्ट नोट्स ही पढ़ने हैं। कुछ डेरिवेशंस, प्रूफ्स जिनमें आप कुछ कंफ्यूज हो रहे हैं या थोड़ा बहुत आपको डाउट है वो आप देख सकते हैं। पूरे साल तैयारी के दौरान या रिवीजन के दौरान जो पॉइंट्स आपने हाईलाइट किए हैं या जो शॉर्ट नोट्स आपने बनाए हैं वही आपको पढ़ने हैं। इसके साथ साथ ये जानना भी जरूरी है कि क्या नहीं पढ़ना चाहिए। कोई नया टॉपिक, कोई नया चैप्टर जो आपने अब तक नहीं पढ़ा वो बिल्कुल न पढ़ें। इस बात का स्पेशली ध्यान रखिए। कोई मॉक टेस्ट पेपर इन 7 दिनों में नहीं देना है। बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने की भी जरूरत अब नहीं है। तो ये तो फर्स्ट पॉइंट था कि आपको क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए, यानी कि व्हाट टू स्टडी। अब एक दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, बिलीवेबिलिटी, पावर ऑफ बिलीफ। जैसे क्रिकेट मैच में लास्ट के ओवर्स में अपना पेशेंस बनाकर फुल एनर्जी के साथ खेलना जरूरी होता है, ठीक उसी तरह से लास्ट के इन दिनों में आपको अपना कॉन्फिडेंस और पेशेंस बिल्ड करने की जरूरत होती है। जो चैप्टर्स या जो टॉपिक्स आपने बहुत अच्छे से कर रखे हैं, जिन पर आपका कॉन्फिडेंस बहुत है, वो आपके ध्यान में बार बार आने चाहिए। एंड बूस्ट योरसेल्फ कि ये क्वेश्चन, ये कॉन्सेप्ट तो एग्जाम में जरूर आएगा। और जिस चैप्टर में आप थोड़ा सा कमजोर महसूस करते हैं उसके बारे में अगर दिमाग में विचार आता है तो तुरंत उसको दूर कीजिए और ये सोचिए, खुद से ये कहिए कि नहीं, ये क्वेश्चन या ये चैप्टर तो एग्जाम में आ ही नहीं सकता। इट विल हेल्प यू एंड इट विल बिल्ड योर कॉन्फिडेंस। एक्चुअली आप देखेंगे कि एग्जाम में वही आएगा जो आप चाहते हैं और ये कहलाता है पावर ऑफ बिलीफ। और हाँ, ये तो बात हुई कि क्या करना चाहिए, लेकिन अब साथ में मैं ये भी बात करता हूं कि बिलीवेबिलिटी बढ़ाने के लिए क्या नहीं करना चाहिए। जी हाँ, कंपेयर नहीं करना चाहिए। डोंट कंपेयर योरसेल्फ विद एनीबॉडी। डोंट इवैल्यूएट योरसेल्फ कि मैंने ये नहीं किया, मैंने वो नहीं किया, उसके इतने मार्क्स आ रहे हैं, मेरे इतने मार्क्स आ रहे हैं। इस तरह के जो विचार हैं अगर ये आपके मन में आते हैं तो ये आपका कॉन्फिडेंस तोड़ देते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब मैं बात करता हूं तीसरे पॉइंट की और वो है एडजस्ट योर बॉडी क्लॉक। जी हाँ, ये बहुत जरूरी है। मैंने देखा है कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स जब अपनी तैयारी कर रहे होते हैं तो लेट नाइट पढ़ने की उनकी आदत बनी हुई होती है और वो मॉर्निंग में या तो देर से उठते हैं या फिर दोपहर में 1 से 2 घंटे की नींद लेते हैं। लेकिन अब आपको अपना बॉडी क्लॉक अपने एग्जाम टाइम के अकॉर्डिंग एडजस्ट करना होगा। 24 आवर्स में से 3 से 4 घंटे ऐसे होते हैं जब हमारी एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी बेस्ट होती है और ये 3-4 घंटे आपके लिए एग्जाम ड्यूरेशन वाले समय पर ही हो, ये हमें इंश्योर करना है। यानी जिस डेट को आपका एग्जाम है, जिस शिफ्ट में आपका एग्जाम है, उस शिफ्ट के 3 घंटे में आपकी बेस्ट प्रोडक्टिविटी और बेस्ट एफिशिएंसी आनी चाहिए। इसके लिए हमें हमारी बॉडी क्लॉक को एडजस्ट करना होगा। रात को लगभग 10 बजे सोने की कोशिश करें। ये रूटीन लगभग बनाने में आपको 5 से 7 दिन का टाइम लग जाएगा, इसलिए ध्यान रखिए अभी से आपको इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो रात को लगभग 10 बजे सोने की आदत डालिए। कोशिश कीजिए कि आप इस टाइम पर बेड पर चले जाएं, सुबह जल्दी उठें और हाँ, लगभग 7 घंटे की नींद जरूरी है, इतना जरूर लीजिए। अब हम आते हैं चौथे एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पर, वो है रिलैक्स योर माइंड। जी हाँ, ये बहुत जरूरी है। ट्राई टू बी इन वेरी लाइट एनवायरमेंट।
माहौल बहुत हल्का फुल्का होना चाहिए। डू सिंपल रिलैक्सिंग एक्सरसाइजेस, डू सिंपल रिलैक्सिंग एक्टिविटीज जैसे वॉकिंग, कुछ छोटे छोटे गेम्स जैसे टेबल टेनिस, बैडमिंटन, ये भी आप थोड़ी बहुत देर के लिए खेल सकते हैं। ये एक्टिविटीज एक्चुअली हैप्पी हार्मोन सीक्रेट करती हैं, हैप्पीनेस क्वोशिएंट बढ़ाती हैं और आपको बड़ा अच्छा लगता है, बहुत कंफर्टेबल फील करते हैं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं देखता हूं चूंकि बच्चे हॉस्टल में रहते हैं तो उनकी फूड हैबिट्स बहुत अजीब सी हो जाती हैं और मेस का खाना होता है तो कई बार थोड़ा सा चेंज करने के लिए वो अपना टेस्ट चेंज करने के लिए कुछ अलग तरह से फूड्स भी ऑर्डर करने लग जाते हैं। लेकिन मैं एक बात आपको बोलूंगा, ईट हेल्दी, अवॉइड जंक फूड्स जैसे पिज्जा, बर्गर, इस तरह के फूड को आप इन 7-8 दिनों के लिए जरूर अवॉइड करें, लिथार्जिक कर देते हैं बॉडी को, राइट। तो इस बात का ध्यान रखिए। हैव लिटिल चिट चैट विद योर फैमिली मेंबर्स, विद योर फ्रेंड्स, थोड़ा बहुत हंसी मजाक का हल्का फुल्का माहौल बना रहे। कुल मिलाकर हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, ये बहुत जरूरी है इन 7 दिनों में अपना बेस्ट परफॉर्मेंस फाइनली देने के लिए। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और 5वां पॉइंट जो मेरे डिस्कशन का है वो यही है, अवॉइड लास्ट मिनट रश। जी हाँ, आखिरी समय की भाग दौड़ से हमेशा बचिए क्योंकि वो हमेशा दिमाग में टेंशन पैदा करती है। इसलिए जो जरूरी है वो सब हमें पहले करके रखना चाहिए। जैसे जिस सिटी में आपका एग्जाम है आप इंश्योर कर लें कि उस सिटी में आप एग्जाम से एक दिन पहले जरूर पहुंच जाएं। कलेक्ट ऑल योर प्रीरिक्विजिट्स जैसे एडमिट कार्ड्स, उसका प्रिंट आउट जरूर ले लें। फोटोग्राफ आपको साथ में लेकर जाना होगा, वही फोटोग्राफ जो एडमिट कार्ड पर है वो भी आपको वहां पर लेकर जाना होता है, वो अपने पास अरेंज करके रखें। आईडी प्रूफ्स आदि, इन सब चीजों को पहले से अरेंज कर लीजिए। एंड वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, एडमिट कार्ड पर नीचे कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, उनको एक बार ढंग से पढ़ लीजिए और जो जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो सब पहले अरेंज कर लीजिए और अपना सिटी में पहुंचने का प्लान बना लीजिए। और बल्कि मैं एक बात और कहूंगा कि अगर वो शहर आपके लिए नया है तो आप शाम को पहुंचकर उस एग्जाम सेंटर पर, जिस स्कूल में या जिस कॉलेज में आपका एग्जाम है, वहां का एक बार विजिट कर लें तो अच्छा रहेगा, ताकि आपको पता रहे कि सुबह कितनी बजे एग्जाम के लिए निकलना है, कहां तक पहुंचना है, किस टाइम पर हमारा एग्जाम शुरू होगा। उसी के अकॉर्डिंग आप अपनी ट्रेवल को प्लान कर सकते हैं और ये डेफिनेटली आपको बहुत हेल्प करेगा। मैं समझता हूं कि इन 5 पॉइंट्स पर आप ध्यान जरूर देंगे और एग्जाम में अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। करियर पॉइंट की तरफ से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं।